अब हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में बुक की कस्टम पोस्ट टाइप हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम एक टेक्सोनोमी भी रजिस्टर करेंगे और उसकी हम कुछ कस्टम फील्ड्स भी बनाएंगे, और ये सारा काम हो रहा होगा बगैर किसी कोड की एक लाइन भी लिखे। तो आइए देखते हैं। कस्टम पोस्ट टाइप को बनाने के लिए हमें एक अदद प्लगइन की ज़रूरत है, जिसके लिए हम प्लगइन्स के मेन्यू में आएंगे और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे। प्लगइन्स की स्क्रीन पे आने के बाद हम प्लगइन सर्च करेंगे मेटाबॉक्स यूआई। मेटाबॉक्स यूआई प्लगइन को सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट सर्च रिजल्ट्स नज़र आएंगे, जिनमें से हम अपना मतलूबा प्लगइन ढूंढ लेंगे। ये वाला हमारा प्लगइन है MB कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम टेक्सोनोमीज, जिसके ऑथर हैं बाय metabox.io। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि एक नया मेन्यू आइटम हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, जिसका टाइटल है पोस्ट टाइप्स। तो हम पोस्ट टाइप्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम नई पोस्ट टाइप भी बना सकते हैं। तो न्यू पोस्ट टाइप के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पोस्ट टाइप का नेम देंगे कि हम पोस्ट टाइप का नेम क्या रखेंगे, प्लूरल नेम। तो यहाँ पे हम कह देते हैं जी हमारे पास बुक्स हैं। सिंगुलर नेम में हम बता देंगे कि हमारी बुक है। यहाँ पे दूसरे टैब में हमारे पास लेबल्स को चेंज करने का ऑप्शन है। अगर हम लेबल्स को चेंज करना चाहते हैं, लेबल कौन से जो एडमिन में दिखाई देंगे, ऐड न्यू बुक करने जाएंगे जब, या एडिट बुक करने जाएंगे, या व्यू करने जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उसने हमारी यहाँ पे जो हमने नेम दिया है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी पोस्ट टाइप की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टम कंटेंट टाइप फॉर बुक, कस्टम कंटेंट टाइप फॉर बुक। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि पोस्ट जो है हमारी पब्लिक है, या सिर्फ हमने एडमिन में डिस्प्ले करनी है, या ये पब्लिक होनी चाहिए, ये हायरार्किकल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पोस्ट के चाइल्ड में दूसरी पोस्ट आ सकती है, या हर पोस्ट जो है वो स्टैंड अलोन होगी। तो हमारी हर बुक जो है वो स्टैंड अलोन होगी, इसलिए हम उसको ये वाले ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। अगर हम इसको सर्च में से एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन हम टिक कर लेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। शो यूआई का मतलब है कि यहाँ पे पेजेस और पोस्ट के साथ हमें ये बुक की पोस्ट टाइप भी नज़र आनी चाहिए। जी बिल्कुल नज़र आनी चाहिए। टॉप लेवल मेन्यू में शो करनी है या किसी और मेन्यू के चाइल्ड में इसको डालना है, तो हमें ये टॉप लेवल पे ही चाहिए। इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, किसके बाद इसको आना चाहिए, हम कहते हैं कि इसको पेजेस के बाद आना चाहिए। यहाँ पे हम इसका आइकॉन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस पोस्ट टाइप का, यहाँ पे जैसे नेम से पहले आइकॉन्स आ रहे हैं, तो इसका आइकॉन हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि बुक का आइकॉन कौन सा होना चाहिए। यहाँ से जो भी हमें आइकॉन पसंद आता है उसका हम इंतखाब कर लेंगे। आइकॉन का इंतखाब करने के बाद हमारे पास नेविगेशन मेन्यू, जब हम मेन्यू बनाने जाते हैं तो क्या ये बुक की पोस्ट टाइप वहाँ नज़र आनी चाहिए? जी बिल्कुल नज़र आनी चाहिए। एडमिन बार में नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल नज़र आनी चाहिए। बाकी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो एडवांस्ड हैं, जिनको आप एज इट इज़ रख सकते हैं, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोस्ट हमारी पोस्ट की तरह बिहेव करे या पेज की तरह बिहेव करे। तो हम कहते हैं कि ये पेज की तरह बिहेव करे। सारे ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद हम अगले टैब पे जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस कस्टम पोस्ट टाइप में हमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। हमारे पास टाइटल की फील्ड होगी, हमारे पास एडिटर की फील्ड होगी, हम इसकी एक्सेप्ट या समरी की फील्ड रख सकते हैं,
इसके ऑथर की फील्ड होगी कि ये बुक किसने क्रिएट की है, इसका थंबनेल होगा कि बुक का इमेज क्या है, और यहाँ पे कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन भी है। बुक पे कमेंट्स अलाउ होने चाहिए कि नहीं, बुक की रिवीजन्स हमने इनेबल करनी है कि नहीं, पेज एट्रीब्यूट्स हमने इनेबल करने हैं कि नहीं, तो हमने रिवीजन्स इनेबल करनी है और पेज एट्रीब्यूट्स भी। यहाँ पे हम टेक्सोनमीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेक्सोनमीज़ नज़र आ रही हैं और कुछ टेक्सोनमीज़ जो कि एलिमेंटर ने क्रिएट की हैं वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम इनमें से किसी भी टेक्सोनमी का इंतखाब नहीं करेंगे क्योंकि हम इस बुक के लिए इसकी अपनी टेक्सोनमी रजिस्टर करेंगे। टेक्सोनमी का वर्ड जो है वो बड़ा ही फैंसी वर्ड है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल है। टेक्सोनमी का मतलब है क्लासिफिकेशन या दर्जाबंदी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बुक्स की दर्जाबंदी करनी है बेस्ड ऑन देयर टॉपिक या सब्जेक्ट या टाइप या किस ईयर में वो पब्लिश की गई थी, तो इन सब चीज़ों के लिए हम अलग अलग टेक्सोनमी बना सकते हैं या उनकी दर्जाबंदी बना सकते हैं। तो बुक्स की दर्जाबंदी हम आगे जाके बनाएंगे, इस बुक के लिए एक नई टेक्सोनमी हम क्रिएट करेंगे। सारे ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा पेज रिफ़्रेश होगा तो हमें यहाँ पे बुक्स की कस्टम पोस्ट टाइप नज़र आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हम जाके न्यू बुक भी क्रिएट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी एडिड बुक्स होंगी उनको एडिट कर सकते हैं। हमने ऑल बुक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास पहले से एडिड बुक कोई भी नहीं है, इसलिए हम एक न्यू बुक ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं जी टेस्ट बुक, यहाँ पे हम बुक की डिटेल्स दे देंगे, डिटेल्स ऑफ द बुक। मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे और नहीं है। यहाँ बुक का हम ऑथर सेलेक्ट करेंगे। जो आपका करंट यूज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ऑथर असाइंड होगा, लेकिन यहाँ से हम अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हमारी साइट पे रजिस्टर्ड हैं और उसका ऑथर कोई और है लेकिन बुक कोई और ऐड कर रहा है, तो यहाँ से आप उसका ऑथर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप बुक का फीचर्ड इमेज जो है वो चेंज करके उसको असाइन कर सकते हैं। बुक की विजिबिलिटी पब्लिक है या नहीं, अभी इसको पब्लिश करना है या नहीं, सारे ऑप्शंस का इंतखाब करने के बाद बुक को हम पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने के बाद जब हम वापस एडमिन पे आएंगे तो जो टेस्ट बुक हमने क्रिएट की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मान लीजिए कि हमें इस बुक में मज़ीद फील्ड्स जो है वो ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? कस्टम फील्ड्स बनाने के लिए हमें एक अदद प्लगइन की ज़रूरत है जिसका नाम है एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। तो नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से प्लगइन सर्च करेंगे एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से प्लगइन डाउनलोड कर रखा है। तो हम आज दूसरे तरीके से प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डाउनलोडेड प्लगइन की फ़ाइल्स हैं, ज़िप फाइल्स हैं, उसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन को इंस्टॉल करने का दूसरा मेथड है। प्लगइन हमने कहाँ से डाउनलोड किया है? वर्डप्रेस की प्लगइन्स की डायरेक्टरी से, wordpress.org/plugins, और यहाँ पे है advanced-custom-fields। अगर आप इसको गूगल करेंगे या वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी ये एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स का प्लगइन नज़र आ जाएगा जिसके ऑथर हैं डिलीशियस ब्रेन। ये डिलीशियस ब्रेन खाने वाला बिल्कुल नहीं है, ये इस प्लगइन के ऑथर हैं और उनकी कंपनी का नाम है डिलीशियस ब्रेन। प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और उसको हमने एक्टिवेट भी कर लिया है। यहाँ पे हमें एक नया मेन्यू दिखाई देगा कस्टम फील्ड्स का। तो यहाँ पे हम फील्ड ग्रुप के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम एक नया ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप ऑफ कस्टम फील्ड्स। इस ग्रुप को हम देंगे नाम बुक डेटा। तो यहाँ से अब हम न्यू फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी बुक का ISBN नंबर क्या होगा। यहाँ पे हम फील्ड टाइप दे सकते हैं कि टेक्स्ट है या टेक्स्ट एरिया है या ड्रॉप डाउन है
इंस्ट्रक्शंस बता सकते हैं यूज़र को, इनपुट यूनिक ISBN नंबर। क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें कोई होनी चाहिए। प्लेस होल्डर इसका होना चाहिए कि नहीं? प्लेस होल्डर में भी हम ISBN ही ऐड कर देते हैं। और यहाँ भी इसके फिर डिज़ाइन ऑप्शंस हैं डिफरेंट, जिसको हम फिल आउट कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि ये जो कस्टम फील्ड हम बना रहे हैं ये कहाँ पे विजिबल होगी या कौन सी पोस्ट टाइप के साथ जाके अटैच होगी। तो हमने इसको अटैच करना है बुक की पोस्ट टाइप के साथ। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं शो दिस फील्ड ग्रुप इफ़, इस कस्टम फील्ड को उसी वक्त शो करें जब कस्टम पोस्ट टाइप या पोस्ट का टाइप इक्वल हो बुक के। हम एक से ज़्यादा मल्टीपल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ एक रूल की मदद से भी इसको शो करा सकते हैं। हमें इस वक्त एक ही रूल चाहिए, इसलिए हमने दूसरे को रिमूव कर दिया है। अब हम इस ग्रुप को पब्लिश कर लेंगे। ग्रुप को पब्लिश करने के बाद जब हम न्यू टैब में बुक की एडिट स्क्रीन पे जाएंगे तो अब हमें यहाँ पे बुक डेटा का जो हमने ग्रुप बनाया है उसकी फील्ड्स भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। हमने सिर्फ एक ISBN की फील्ड क्रिएट की है, वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। अगर हमने मज़ीद फील्ड्स क्रिएट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें बुक की समरी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस बुक में है क्या, छोटी सी समरी हो कि ये बुक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसको हम टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स आने वाली हैं। सिमिलरली इसकी हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और हमने इसको अपडेट कर देना है क्योंकि जो ग्रुप था उसकी हमने कंडीशंस पहले ही सेट कर रखी हैं कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, बुक की पोस्ट टाइप पे। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है कि इसमें जितनी भी हमें मज़ीद एडिशनल डेटा के लिए फील्ड्स चाहिए उनको हम ऐड करते जाएंगे। ये फील्ड ऐड की, एडिट बुक के पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें बुक की समरी की फील्ड भी नज़र आना शुरू हो गई है। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस ऑफ कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। हमें अगर एक कस्टम फील्ड चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। अगर हमें 50 कस्टम फील्ड्स चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। तो हमने सीखा कि कस्टम पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ उसमें कस्टम फील्ड्स को जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे।